प्रीमियर प्रो का थर्ड एपिसोड लेके हम आ चुके हैं और यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप टाइमलाइन पे हम बात करेंगे ज़्यादा कि टाइमलाइन पे कैसे मल्टीपल वीडियोस को रखते हैं, मल्टीपल म्यूज़िक को रखते हैं और तब जाके एक वीडियो रेडी होती है। तो यहाँ पे हम सामने आपके आ चुके हैं और यहाँ पे हम इस वीडियो को रखते हैं और इसके साथ हम एक वीडियो और लेते हैं कोई साथ में जो कि हम इसके ऊपर लगा सकें। सो यहाँ पे हम उठा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वीडियो उठाते हैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप और इसको हम डालते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे। तो टाइमलाइन पे इसको हम डालते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट फाइल में ताकि आपको समझ में बेटर आएगा। तो यहाँ पे देखो, इसको हम कर लेते हैं शिफ्ट माइनस ताकि ये छोटा हो जाए, आपको बेटर समझ में आएगा। तो जो ये चीज़ है, ये वीडियो है, यहाँ पे लिखा है V1 V2 V3। यहाँ पे मतलब जितना भी लिखा है ना, ये वीडियो की लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ, आप जितनी चाहो उतनी लेयरिंग बना सकते हो। और जितनी ज़्यादा वीडियो की लेयरिंग बनती रहती है उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैवी होता है और आपका सिस्टम मतलब थोड़ा सा स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपका जो स्पेक्स है आपके पीसी के वो अगर कम है तो। और यहाँ पे ऑडियो A2 A3, तो यहाँ पे जितनी चाहे आप उतनी ऑडियो रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अब ये वीडियो हमारे पास है लेयर 1 पे। अब हम एक वीडियो और लाते हैं, यहाँ पे हम इसके ऊपर रखते हैं जस्ट V2 पे। अब ये देखो क्या हुआ, ये एक वीडियो थी, अब सेकंड वीडियो ऊपर इसके आ गई, ये सेकंड वीडियो इसके ऊपर आ गई और फिर ये यहाँ पे ख़त्म हुई, फिर ये वीडियो स्टार्ट हो गई। तो ये वीडियो की लेयरिंग होती है। अब इसके ऊपर मैं एक वीडियो और रखूँ तो यहाँ पे ये आई, ये आ गई थर्ड वीडियो। और हम अगर इसके ऊपर एक वीडियो और रखें, प्रोजेक्ट फाइल में जाके वीडियो निकालते हैं, एक और, ये देखो, तो हमारे पास 1 2 3 4 4 वीडियो के लेयर्स हैं और 1 2 3 3 ऑडियो के लेयर्स हैं। और जब भी आप वीडियो को इंपोर्ट करोगे यहाँ पे मतलब टाइमलाइन पे लाओगे तो उसके साथ में ऑडियो भी आती है। देखो मतलब जैसे कि मतलब ये वीडियो है तो इसकी ऑडियो कहाँ है, यहाँ है। अब ये वीडियो है, इसकी ऑडियो कहाँ है, ये यहाँ पे है। मतलब जैसे ही आप मार्क करोगे, ये मैंने ऐसे कि जो V2 पे है वीडियो, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो इसकी ऑडियो कहाँ है, यहाँ पे है। और फॉर एग्जांपल अब मेरे को जैसे कि वीडियो चाहिए, मेरे को चाहिए ये वाली वीडियो, बट मुझे इसकी ऑडियो नहीं चाहिए। मुझे ऑडियो रखनी है सिर्फ इसकी, जो ये वाली वीडियो है, मुझे इसकी ऑडियो रखनी है। और ये जितनी भी वीडियो है, ये वाली फर्स्ट सेकंड, इन दोनों की मुझे ऑडियो हटानी है। सिर्फ मुझे वीडियो चाहिए, जो फाइनल वीडियो है वो रहेगी इस वाली की, यानी V2 की। तो एक हम काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखो आपको दिख रहा होगा लिंक्ड सिलेक्शन, तो इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, हमारी ऑडियो और वीडियो की जो मर्ज है आपस में वो अलग अलग दिखाएगा। देखो पहले ये ब्लू था और मैंने क्लिक किया तो ये मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं। और अगर मैं दोनों को मूव करता हूँ, ये तो देखो ऑडियो भी और वीडियो भी, देखो आप दोनों मूव हो रही है। तो ये दोनों अभी लिंक है आपस में, बट मुझे डिलीट करना है और दोनों को अलग अलग सेपरेटली यूज़ करना है, या फिर मुझे हटाना है, दोनों में से कुछ भी। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और दबाता हूँ डिलीट, तो दोनों डिलीट हो जाएगा। अब मैं Ctrl Z करके अंडू कर लेता हूँ तो वापिस आ गया। अब मुझे सिर्फ ऑडियो हटानी है, तो यहाँ करेंगे पहले क्लिक इसको, ये हो जाएगा वाइट, अनलिंक, ठीक है। अब जब भी ना पूरे प्रीमियर प्रो में ये आप ध्यान देना कि जो आइकन ब्लू होता है मतलब वो ऑन है, ब्लू मतलब ऑन है, वाइट, अब देखो मैं क्लिक करूँगा ना तो कोई भी जो ऑडियो उसके साथ में नहीं आएगी उसके साथ। ये देखो ये सेपरेट हो गया अलग अलग। अब ऑडियो अलग हो रही है और वीडियो अलग हो रही है, और दोनों को अगर मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो होगी अलग और यहाँ पे सिर्फ ऑडियो होगी। और फिर मैं अगर दोनों को ऑन कर दूँ, इसको ऑन कर दूँ, ब्लू कर दूँ, तो यहाँ पे देखो फिर दोनों ये साथ में चलेंगी। तो बेसिकली ऑडियो और वीडियो को लिंक करना आपस में, दोनों एक साथ मूव हो, उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है, इसको बोलते हैं लिंक्ड सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पे ये हम ऑफ कर देंगे और यहाँ से इसकी ऑडियो कर देंगे डिलीट। तो ये अभी यहाँ हमारे पास सिर्फ वीडियो पड़ी हुई है। ऐसे ही हम करेंगे सेम सेकंड वाली थर्ड वाली वीडियो के लिए। यहाँ पे हमारे पास ऑडियो है, सॉरी हमारे पास वीडियो है, इसकी ऑडियो कर देंगे डिलीट। तो हमारे पास सिर्फ अब 4 वीडियो है और 1 ऑडियो है। तो ये बेसिकली टाइमलाइन पे लेयरिंग होती है ऑडियो की और वीडियो की। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सामने हमारा ये प्रीव्यू मॉनिटर है, इस पे आपको 4 वीडियो लगानी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 वीडियो है, इसको कैसे लगाएंगे हम, तो हम आते हैं पहले फर्स्ट वीडियो। हमारी फर्स्ट वीडियो कौन सी है,
जैसे ही आप क्लिक करोगे फर्स्ट वीडियो पे, तो आपके सामने यहाँ पे ये कंट्रोल इफेक्ट, मतलब अगर नहीं दिख रहा तो आप नॉर्मली क्लिक करके सर्च कर सकते हो यहाँ पे, मतलब अपने माउस के व्हील से स्क्रॉल करके आप पहुँच जाओगे इफेक्ट कंट्रोल में। अब जैसे ही यहाँ पे आता है, इस पर क्लिक किया, उसके बाद क्या है कि आप स्केल को कम ज़्यादा करो। अभी देखो मैं स्केल को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो वीडियो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रही कि कहाँ पे ये इफेक्ट स्केल अप्लाई हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर 3 वीडियो ऑलरेडी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊं, इन 3 वीडियो को साइड कर दूं, ये मैंने ऐसे साइड कर दिया। अब देखो ये रही हमारी ऑडियो जो कि दिख रही है ऊपर नीचे बड़ी छोटी होते हुए। तो पहले तो इसके मैं की फ्रेम डिलीट करता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में लगाए थे। एक सेकेंड। हाँ, तो हमारी अभी ये जो वीडियो है देखो ये बड़ी छोटी हो रही है जूम स्केल से, ये जूम इन जूम आउट हो रही है। तो इसको हम छोटा करके रख लेंगे साइड में। मतलब ये पोजीशन है, मैंने आपको बताया था पहले एपिसोड में, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, और ये स्केल है। तो हम इसको इस हिसाब से करके हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। यहाँ पे ये वीडियो के चारों तरफ बॉक्स बना हुआ आ गया है। तो मैं बताता हूँ बेसिकली, अगर आपको नंबर से कंट्रोल नहीं करना है ना ऐसे करके, तो सिंपल आप क्लिक करो पोजीशन पे, इमोशन पे क्लिक कर दो आप सिंपल। ये जो पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, एंकर है, फ्लिकरिंग पॉइंट है, ये सब किसके अंडर में आते हैं? इनकी हेडिंग क्या है? मोशन। तो सिंपल आप मोशन पे क्लिक करो, यहाँ पे माउस लाओ, अपना कर्सर लाओ और ऐसे आप मूव कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसको रखता हूँ। ये ज़्यादा वैसे ईजी मेथड होता है ऐसे करके करना, बट आपको एकदम एक्यूरेट करना है कहीं पे, मतलब बहुत कम जगह है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहता है नंबरिंग से। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इसको छोटा करता हूँ और यहाँ पे साइड करता हूँ। तो मैंने स्केल सेट किया, पोजीशन सेट की, हमारी पहली वीडियो आ गई। अब हम आते हैं सेकंड वीडियो पे। तो ये हमारी सेकंड वीडियो, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये हमने छोटा कर लिया और इसको भी हमने यहाँ पे कर लिया साइड में इस तरीके से, और यहाँ पे हम ले आए इसको बड़ा करके कुछ ऐसे। तो हमारी सेकंड वीडियो आ गई। थर्ड वीडियो हम लाते हैं। तो आप देख रहे होगे, देखो कैसे एक इफ़ेक्ट और कैसे एक टेम्पलेट टाइप का क्रिएट हो रहा है। ये बेसिकली हम लोग एक बहुत बेसिक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे 4 वीडियो एक साथ चल रही है स्क्रीन पे। यहाँ मतलब एक वीडियो और आ गई, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन और स्केल की हेल्प की मदद से हमने 4 वीडियो को यूज़ किया। अगर हम प्ले करते हैं चारों को, देखो चारों वीडियो एक साथ चलेंगी। ये आप देखो चारों वीडियो एक साथ चल रही है। तो ये एक बहुत बेसिक पोजीशन और स्केल को यूज़ करके और मल्टीपल टाइमलाइन लेयर्स को यूज़ करके एक इतना अच्छा इफेक्ट बना है। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे करना चाहो कि 1 2 3 4 वीडियो अलग अलग आए, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी आपको बताता हूँ ट्रिक उसके लिए। मतलब फर्स्ट वीडियो कौन सी थी हमारी, डबल क्लिक करोगे आप, डबल क्लिक करोगे जब भी आप टाइमलाइन पे जो भी वीडियो है डबल क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे वो सोर्स मॉनिटर में खुल जाएगी। तो पहली वीडियो हमारी कौन सी है, डबल क्लिक किया यहाँ पे आ गई, मतलब ये है, ठीक है, ये वाली। तो हम काम करेंगे, ये सबसे आगे है, ठीक। अब टाइम लाइन पे जो भी सबसे पहले स्टार्ट होगा ना, वो सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये एक बहुत कॉमन सी बात है, सबसे पहले जो स्टार्ट होगा टाइम लाइन, ये पहली वीडियो की स्टार्टिंग यहाँ से है। अब सेकंड कौन सी है वीडियो, सेकंड हमारी ये वाली है। तो इसको हम करेंगे कि हमारी सेकंड वीडियो स्टार्ट हो फिर ऐसे। और थर्ड कौन सी है, थर्ड है ये वाली मैरिज वाली, तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे। और फोर्थ है हमारी ये वाली फुटबॉल की, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आगे और कर देता हूँ ताकि जो सबके वीडियो के बीच का गैप है वो बराबर रहे, मतलब ये बराबर रहे, है ना। तो अब देखो मैं प्ले करता हूँ, कितना एक अच्छा सा बेसिक चीज़ों को यूज़ करके स्केल पोजीशन और हल्का फुल्का लेयरिंग करके टाइम लाइन पर कितना अच्छा एक इफेक्ट क्रिएट हुआ है। इसको प्ले करता हूँ मैं, 2 3 4, स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ। 1 सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो। सिर्फ इस पैनल को यूज़ करके, कंट्रोल पैनल को यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे खासी इफेक्ट बना सकते हो, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं इसको। बाकी इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं कि कैसे आपने देखा कि पोजीशन, स्केल, रोटेशन को यूज़ करके। तो बेसिकली आप इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट करना कि कहाँ पे आपको दिक्कतें आई। और नेक्स्ट में हम और चीज़ें कवर करेंगे, कैसे आप स्केल को, रोटेशन को यूज़ करके, एंकर पॉइंट को, की फ्रेमिंग को, बहुत बेसिक समझाएंगे आपको बेसिक से कि कैसे आप एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल इफेक्ट क्रिएट करोगे बेसिक टूल्स को यूज़ करके। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।